अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा नेहा है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ और हमारी एक टीम है जिसके हेड है डॉक्टर असरार हुसैन। हम लोग यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है एनेस्थीसिया के लिए। लेडीज़ के लिए स्पेशली एनेस्थेटिस्ट, फीमेल एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल है। और हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे अच्छे वेल इक्विप्ड हैं हमारा ऑपरेशन थिएटर विथ गुड मशीनरीज। एंड हमारे जो मशीन्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर चीज़ बहुत टॉप क्लास है यहाँ पे। एंड एपिड्यूरल्स भी है, पेन के लिए भी हम लोग देते हैं एपिड्यूरल्स और दूसरे काफ़ी प्रोसीजर्स करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग प्लीज़ आइए इस कैंप में और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से बहुत काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है एनेस्थीसिया की तरफ से भी। थैंक यू। मैं डॉक्टर फराह यास्मीन हूँ। मेरा MD पीडियाट्रिक्स हुआ है यहाँ पर। मैं डॉक्टर माजिद सर के साथ काम करती हूँ यहाँ पर हमारे पास पीडियाट्रिक्स के लिए पूरे थर्ड लेवल NICU केयर है यहाँ पर, इंक्लूडिंग वेंटिलेटर केयर। यहाँ पर हर किस्म का बेबी एडमिट होता है, प्रीटर्म बेबी जिसका बेबीज़ का शुगर डाउन हो रहा वो बेबीज़, या फिर जो बेबीज़ को इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया। यहाँ पर कम वेट के बेबीज़ 600 ग्राम के बेबीज़, 700 ग्राम के बेबीज़, ये बेबीज़ को बहुत मुश्किल रहता है देखने का, सर्वाइव करने का बहुत मुश्किल रहता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेबीज़ ऐसे सर्वाइव भी हो रहे और अच्छे से डिस्चार्ज भी हो रहे। पेरेंट्स हम लोग अच्छा ट्रेन करते कि मदर फादर सबको ट्रेन करके भी जाते हैं यहाँ पर कि वो घर को गए तक अपने आप से संभाल सके वैसा। और हर किस्म के बेबीज एडमिट होते हैं यहाँ पर। पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास पीडियाट्रिक वार्ड केयर है और पीडियाट्रिक ICU केयर भी है यहाँ पर। और वो भी मिनिमम चार्जेस, ऐसे कि इतने चार्जेस में कहीं भी आई थिंक कहीं भी इतने चार्जेस में एडमिशन नहीं होता, जहाँ पर कम से कम चार्जेस में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सोहेबा शकूर, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, मीना हॉस्पिटल अत्तापुर ब्रांच नंबर 254 से मुखातिब हूँ आपसे। हम यहाँ पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आप लोगों के लिए कैंप अरेंज करे हैं। इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस जिसमें थायराइड है, BP है, प्रेगनेंसी में शुगर है, जिसकी वजह से आपको फिजिशियन ओपिनियन होना ज़रूरी रहता। तो हमारे साथ फिजिशियन अवेलेबल रहते हैं। तो आपको शुगर है तो वो टैबलेट पे डालना है या इंसुलिन पे डालना है, वो डिसाइड करते हैं। थायराइड के टैबलेट्स देते हैं अगर थायराइड प्रेगनेंसी में है तो। हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट हैं, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका लैप्रोस्कोपी से भी इलाज होता है। और किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में तो कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है। अगर किसी को प्रेगनेंसी में किडनी का प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे साथ अवेलेबल है। तो हम लोग टीम एज ए टीम हम पूरी प्रेगनेंसी 36 वीक्स तक खींच के 9 मंथ्स लगे बाद से या नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन जो भी है हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत सारे प्रेगनेंसी बार बार चले जा रही है, उनको हमल ज़ाया हो जा रहा है जिसका, या प्री टर्म डिलीवरीज हो जा रहे हैं उनके, उसका भी बेहतरीन इलाज होता है। उसमें हम सर्कलाज जिसको टाका बोलते हैं वो डाल के हम 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी को खींच सकते हैं। बाद लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स का भी उसका भी इलाज होता है हमारे पास। प्री टर्म डिलीवरी हो गई तो बच्चों को कहाँ पे रखना है, परेशान हो जाते हैं घर में लोग, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास NIC और PICU का पूरा इंतजाम है। अब हमारे पास वेंटिलेटर्स है छोटे बच्चों के। हमारे पास 700 ग्राम्स के बच्चों को भी हम लोग अच्छे से इलाज करके उसका वेट बढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को बहुत सारे साल से बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी स्पेशल, उसके लिए भी हम लोग PCOD का इलाज है, या ओवेरियन सिस्ट है, या तो हम ओवेरियस को हम लोग PCOD के लिए लैप्रोस्कोपी के जरिए, और फिर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो ट्यूब्स भी ओपन करते हैं, या ओवरीज या ओवेरियन सिस्ट है, हेमोरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है, उसको भी लैप्रोस्कोपी के जरिए से हम लोग उसका भी इलाज करते हैं। या किसी को फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में 40 साल की उम्र से ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, यूट्रस निकालना है, तो भी हम लैप्रोस्कोपी के जरिए से उसको भी हम लोग कर सकते हैं। आजकल माँ पेट से बच्चियों में क्या है, यूट्रस को सेप्टम बोल के आ जा रहा पर्दा रहता, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाता। तो हम लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए से इसको हम ये पर्दे को पूरा सेप्टल रिसेक्शन करते हैं हम लोग। उससे क्या होता है, इनको प्रेगनेंसी ठहरने में आसानी होती और इनको प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाती।
बिल्कुल पूरे जो 20% डिस्काउंट सर्जरी के उसमें और 15% लैब के उसमें बराबर पूरे अप्लाई होते हैं पूरे सर्जरी में, पीसीओडी में, हर चीज, सिजेरियन, नॉर्मल, लैप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टमीज, और बाज लोगों का बच्चेदानी बाहर आ जाती, बाज लोगों की तो शर्मा के नहीं आते, प्रोलैप्स यूट्रस जिसको बोलते हैं, बड़ी उम्र की औरतें, उसका भी हमारे पास वजाइनल हिस्टेक्टमी से भी इलाज होता है। हर चीज कवर होती है लैब इसमें, कैंप में 20% डिस्काउंट है। मेरा बोलो जी। 10 जी, बात करो। साल का एक्सपीरियंस है इंटेंसिव केयर में। पहले अपोलो और केयर हॉस्पिटल्स में कर चुकी हूँ। यहाँ पे इसके पास 24/7 इमरजेंसी दीजिए फोन अगर है तो। मिलेंगी। आप किसी भी हॉस्पिटल के कॉर्पोरेट लेवल ऑफ आईसीयू सर्विसेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। और डॉक्टर्स डे की बहुत सारी आपके पास नोटबुक प्लीज मेक यूज ऑफ दिस कैंप। ऐसा बोलो, फिर बोलो उनको पूरे चीज़ है बोल के बोलो। होंगे आईसीयूज में जहाँ पे शायद बोलो बेटा। इश्यूज होगी, आप वहाँ यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आपके पेशेंट्स को रेफर कीजिए जो यहाँ पे। अपने टीचर को फोन दो। सर्विसेज में आपको डायलिसिस से लेके वेंटिलेटर्स, आईसीडीज, जितने सारे उन्होंने लाना भूल गए कहते आज सब चीज़ें हैं उनके पास। यहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। बेफिक्र होके डायरिया तक है उनके पास। इंशाल्लाह विल मेक श्योर दैट अच्छे से रिकवर होके आपके पेशेंट्स हम आपको डायरी कितनी की है अभी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पे मैं सबसे पहले पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना चाहूँगा। और ये मौके पे हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर हिदायतुल्लाह सर एंड शोएबा शुक्र मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके विजन की वजह से ये आज कैंप फिर से मुनाफिद किया जा रहा है, जो मेगा हेल्थ कैंप है फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक। ये मेगा हेल्थ कैंप है और हमारे पास पूरे जितने सारे डिपार्टमेंट्स है फ्रॉम जनरल मेडिसिन टू ईच एंड एवरी सुपर स्पेशलिटी, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए ओपीडी कंसल्टेशन फ्री हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है, आई एम अ कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। ये हमारी पब्लिक के लिए मेरी तरफ से ये गुजारिश रहेगी कि अक्सर और बेशतर हमारे जो लोग हैं जो 40 साल या उसकी उम्र के बढ़ गए हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, जो ऐसे बीमारी हैं जब तक कि जानने पर उस पर अपने को मालूम नहीं होता। अक्सर और बेशतर ये लोग कॉम्प्लिकेशन होने तक तब आते हैं हॉस्पिटल में, तब तक आखिर में बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये जो बीपी आता है और कि अक्सर कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि चक्कर आना, गर्दन में दर्द होना, छाती में दर्द होना, इसको कई बार अनदेखा कर दिया जाता है। तो अगर आप वक्तिया तौर पे इसको रूटीन चेकअप के जैसा पे करवा लिए तो हम क्या है वक्त रहते कई बार बिना गोली स्टार्ट करें हम बीपी भी कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर में अक्सर लोगों को ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना, वजन का कम होना, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अक्सर कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं ओपीडी में पेशेंट्स क्या है इस सबको नेगलेक्ट करते हैं, बट जब टेस्ट करवाने पे मालूम होता है कि शुगर काफ़ी वक्त से है और उसका वक्त गुजर चुका है, जिसको हम लाइफस्टाइल के मुकाबले यानी डाइट और एक्सरसाइज के बिना कंट्रोल कर सकते थे। और जिनको ऑलरेडी जो शुगर हुई है, जो गोलियों पे है, बीपी है या थायराइड है, जिनका कंट्रोल में नहीं है या कभी चेक नहीं करवाते, ऑलमोस्ट साल 2 साल के वक्त गुजर गए, तो वो लोग से भी गुजारिश है कि आप आके हॉस्पिटल में इंशाल्लाह चेकिंग कराइए, कंसल्टेशन करिए। और बहुत आपको कम से कम रेट्स में यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, बहुत इन पेशेंट एंड ओपी पेशेंट के लिए आपको सहूलत अवेलेबल है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पेशली ये जो रेनी सीजन आया है, इसमें जो डिजीज़ हमारे कॉमनली हम देखते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया या पानी का खराब पानी की वजह से टाइफाइड, लूज मोशंस होते हैं अक्सर, और ये डेंगू, मलेरिया, ये सारे जो बीमारियाँ होती हैं, बुखार आती है, सर में दर्द और कमज़ोरी, जिस्म में थकान, ये सब को इग्नोर मत करिए। आप मेडिकल पर जाकर गोली लेके अपने आप को उससे उल्टा नुकसान मत पहुंचाइए। जो भी आपको तकलीफ है, आपकी विसिनिटी में इजीली रीचेबल हॉस्पिटल है, बहुत न्यू सिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो हैदराबाद की महबूब नगर, शादनगर वाले एरिया से भी काफ़ी पेशेंट्स हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं। उनके लिए भी आप ये बेसिकली एक मौका है हम सबको, आप आवाम को फ़ायदा उठाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है, इट्स इक्विवेलेंट टू अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सहूलत पूरे डॉक्टर्स, सिस्टर्स और स्टाफ की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बट अफोर्डेबल रेट्स में। तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे, इसका फ़ायदा उठाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुहैर है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मीना हॉस्पिटल का। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आज डॉक्टर्स डे है तो मेरी तरफ से हर डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। और आज का कैंप स्पेशली मैं डॉक्टर हिदायत से, डॉक्टर शोएबा मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम ये खुद मेगा हेल्थ कैंप रख सक रहे हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है 24/7 रन करता है ट्रॉमा, ऑर्थोपेडिक, स्पेशली अब रेनी सीज़न आ रहा है तो उस वजह से क्या है बहुत से एक्सीडेंट्स आते हैं, स्पेशली हमारा अत्तापुर एरिया में।
किड एंड फॉल होता है, तो हम ट्रॉमा एनी सर्जरी, कॉम्प्लेक्स सर्जरी रहने दीजिए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, पॉलीट्रॉमा, इंक्लूडिंग जो लोगों को घुटने में गैप आता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, कुल्ले की हड्डी, कुल्ले का रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, तमाम ऑर्थोपेडिक्स A to Z, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अगर कोई सर्जरी फेल भी हुआ है तो हम उसका रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा ऑपरेशन थिएटर है, इसमें हमारा स्टाफ, CR मशीन, CT स्कैन पूरे रेडीली अवेलेबल है। हर ऑर्थोपेडिक इश्यूज, इन्फेक्शन होने दीजिए, एक्सीडेंट केसेस, शोल्डर का स्पेशली आजकल बहुत आते हैं कंप्लेन पर, लेडीज जो फुल शोल्डर होता है, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी हमारे पास 24/7 अवेलेबल होती है। तो आप तमाम आवाम से गुजारिश है कि पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। हम 24/7 अवेलेबल है। कॉर्पोरेट लेवल का सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, बट बहुत ही किफ़ायती दाम में हमारे पास सर्जरीज पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, डेंटल सर्जन। मीना हॉस्पिटल में डेंटल 8 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। डेंटल में 8 डिपार्टमेंट्स हैं, इसके पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसके पूरे MDs अवेलेबल है, इमरजेंसी केयर अवेलेबल है, डेंटल का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो सिर्फ फीमेल डेंटिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराना चाह रहे, फीमेल डेंटिस्ट टीम अवेलेबल है। और EMI ऑप्शंस पे ट्रीटमेंट्स होते हैं अपने पास। ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है पूरा, जो मुंह का कैंसर हो रहा है उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो डेंटल ट्रीटमेंट जो फैशन के लिए आजकल बहुत सारा जो रील्स वगैरह देख के आ रहे हैं, पूरे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। बच्चों के लिए स्पेशल केयर अवेलेबल है। और प्रेगनेंसी में डेंटल केयर होना चाहिए, स्पेशली काउंसलिंग रहती है हमारे पास। जितने प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं अपने पास, फ्री काउंसलिंग करते हैं उनकी कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के लिए, आने वाले बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी काउंसलिंग होती है। इसको फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक्सरे अवेलेबल है, 3 आगे जाना या लेके जाना उसका छोटा टीम अवेलेबल है। और कभी भी कुछ भी रहा इमरजेंसी के लिए भी डेंटल विदिन 1 आवर पूरे फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं चलते हैं, उस पर EMI ऑप्शन एक साथ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ट्रीटमेंट 40,000 से 1 लाख 2 लाख तक भी चलते ट्रीटमेंट, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होते हैं खूबसूरती के लिए कराना, उसके लिए आपको एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में EMI ऑप्शन रखे नहीं, वैसा नहीं है कि लोन या इंटरेस्ट से दिए हैं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही फैसिलिटी दे रहे हैं आपको कि आप एवरी विजिट थोड़ा थोड़ा पे करिए, एक साथ पे नहीं कर सकते आप। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के टाइम पर एक छोटा सा अमाउंट पे कर लीजिए, फिर एवरी मंथ आपको आना रहता है तो थोड़ा पे करते रहिए। ऐसा लोन लेना या सिविल या कुछ ऐप की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ ही सब फैसिलिटी रखी हुए माशाल्लाह हॉस्पिटल के थ्रू ही हो सकता है। जी, ये ट्रीटमेंट जो है बाहर बहुत महंगा इलाज है। ये जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स पे जो ट्रीटमेंट्स कर रहे सर, यहाँ पर ही वो फैसिलिटीज रखती है EMI ऑप्शन पर। ये ट्रीटमेंट्स कैसे हैं, जो दांत खराब रहते, टेढ़े रहते दिखने में, वो सही करने के ट्रीटमेंट्स है। ये ट्रीटमेंट 1-2 दिन में नहीं होते, ये 1.5 साल 2 साल भी चलते। तो ट्रीटमेंट्स के जो पूरा पैकेजेस रहते हैं 1 लाख के अबव रहते, तो आप नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज इतना एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कराना चाह रहे हैं ट्रीटमेंट, वो लोग के लिए EMI फैसिलिटीज रखे सर। स्टार्टिंग में जब भी आ रहे आप हर विजिट पे 2000 आप पे करते रहिए। जब ट्रीटमेंट खत्म होगा कंप्लीट करिए अपना ट्रीटमेंट। सर की तरफ से पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल है माशाल्लाह से, बिल्कुल आप लोग फ़ायदा उठाइए। रिक्वेस्ट है सबके, फ्री काउंसलिंग है। और खासकर शुगर पेशेंट के लिए, जो गम्स का प्रॉब्लम होता है शुगर पेशेंट्स को, उनके दांत हलना शुरू हो जाते हैं, ये इसकी नॉलेज नहीं है शुगर पेशेंट्स को। तो प्लीज़ आइए हमारे पास, हम फ्री काउंसलिंग करेंगे उनकी, और वो लोग कैसा मेंटेन करना अपने दांत, शुगर के पेशेंट स्पेशली वो लोग को हम फ्री काउंसलिंग कर रहे हैं। 1 आवर की काउंसलिंग है, प्लीज़ आइए फ़ायदा उठाइए इससे। हमारी टाइमिंग है कि 11 से रहेंगी, 5 o'clock तक रहेंगी, नॉर्मल है। अगर इमरजेंसी रहे तो विदिन 1 आवर अवेलेबल रहते हैं। नाइट में भी अगर डेंटल इमरजेंसी कुछ भी रही, आप आके यहाँ रिसेप्शन पे बोले, विदिन 1 आवर आपको यहाँ अवेलेबल रहते हैं डेंटल सर्जन। यहाँ पूरी टीम है, पूरे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पर एक्सरे भी अवेलेबल है। एक्सरे के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, यहाँ पर एक्सरे भी अवेलेबल है। वो डिस्काउंट रेट्स पे पूरे टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, प्लीज़ फ़ायदा उठाइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद समीउद्दीन है, मैं ER फिजिशियन हूँ। यहाँ पे मेगा हेल्थ कैंप का आगाज़ हो चुका है। आप मीना हॉस्पिटल में आकर इमरजेंसी सर्विसेज का पूरा जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 मतलब
राउंड द क्लॉक कभी भी आप आके इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईआर में जो भी एक्सीडेंट केसेस होते हैं या जिसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका बीपी मैनेजमेंट, या जिसका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको डायबिटिक केटोएसिडोसिस बोलते हैं, वो उसका भी ट्रीटमेंट आपको ईआर में सर्विस मिल जाएगा। फिर उसका जो भी फॉलोअप है डॉक्टर जवाद से, जो जनरल फिजिशियन है, उनसे आप आगे उनसे फॉलोअप कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बीपी केसेस, स्ट्रोक केसेस या हार्ट के केसेस या उसको सीजर्स कहते हैं, वो सीजर्स के केसेस भी हम लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और एक्सीडेंट केसेस स्पेशली जो रोड पर बारिश के दिन है तो रोड पर जो भी एक्सीडेंट्स होंगे उनको लाकर यहाँ पे हम स्टेबल करते हैं, और आगे अगर सर्जरी की जरूरत है या प्लास्टर जो बोलते हैं कि सीमेंट पट्टी डालते हैं, वो सारे सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है राउंड द क्लॉक। तो कभी भी आके आप इमरजेंसी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। वालेकुम, मैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 254 अत्तापुर से आपसे मुखातिब हूँ। ये ऐलान करते हुए बेहद मसरत हो रही है कि हम हर साल की तरह इस साल भी जो है एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद यहाँ हमारे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जिसका आगाज़ 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये कैंप जारी रहेगा। पूरा 1 महीना तवील मुद्दत के लिए एक फ्री मेगा हेल्थ कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ पर जितने भी स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं, उन सारे डिपार्टमेंट्स में जो है पेशेंट का जो है कंसल्टेशन बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और जो है मजीद जो पेशेंट्स के लिए इन पेशेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल साइड की या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी किस्म की ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, सीटी स्कैन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी काफ़ी रियायत दी जा रही है। और ऑपरेशंस में जो है 20% रियायत दी जाएगी। मेडिकल आईपी बिल्स में भी जो है 20% रियायत दी जाएगी टोटल बिल में। और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ काबिल तरीन डॉक्टर्स अपने खिदमात को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का सवाल है, ऑफ्थल्मोलॉजी का सवाल है, यहाँ पर जो है तकरीबन आँखों के हर मर्ज का इलाज दस्तयाब है। यह मसलन मोतियाबंद का ऑपरेशन, कैटरेक्ट सर्जरी जो आजकल लेज़र से हो रहा है, एमल्सिफिकेशन से हो रहा है, वो दस्तयाब है। और वो भी यहाँ पर जो है 20% रियायत दी जाएगी। जवान बच्चों में जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं जो ऐनकें निकालना चाह रहे हैं, वो ऑपरेशन भी हमारे पास मौजूद है, लैसिक सर्जरी, उसमें भी 20% रियायत दी जा रही है। किसी को तिरछापन है यानी स्क्विंट जिसे कहते हैं, आंखों का तिरछापन जो होता है जिसमें काफ़ी दुश्वारी होती है, खासकर लड़कियों में अगर है तो इससे काफ़ी दुश्वारी होती है रिश्तों में होने करने के लिए, तो ऐसे मरीज भी जो है हमारे हॉस्पिटल से रुजू होकर अपने तिरछेपन का ऑपरेशन या इलाज करा सकते हैं। और किसी का पोपटा जो है अगर नीचे उतरा हुआ है जिसे टोसिस कहते हैं, उसका भी इलाज मौजूद है। और पेशेंट को जो है मुस्तकिल आंख से पानी बहने का जो मसला होता है जिसे नासूर भी कहते हैं, जिससे पानी जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसको जो है डायक्रियोसिस्टोरेनोस्टोमी के जरिए इसका ऑपरेशन करके वो रास्ता बहाल किया जाता है। ये ऑपरेशन भी यहाँ पर दस्तयाब है। और रेटिना के ऑपरेशन भी दस्तयाब हैं। रेटिना के लेजर्स, जो लोग शुगर से मुतासिर होकर जो है आंखें उनके जो है आंखों में ब्लड के डॉट्स आ गए हैं या खून लीक हो रहा है, उन लीकेज को बंद करने के लिए लेजर भी दस्तयाब है। आंखों के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है आंखों के पर्दे के वर्म के लिए, वो इलाज भी दस्तयाब है। तकरीबन हर किस्म के जो आंखों के मर्ज होते हैं उस सारे मर्जों का जो है इलाज किया जाता है। अवामुन नास से गुजारिश है कि वो इस कैंप का जो है भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ ही नहीं बल्कि सराउंडिंग जितने भी इलाके हैं यानी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से भी पेशेंट्स रुजू हो सकते हैं, इसलिए कि हमारा ये हॉस्पिटल आराम घर से बिल्कुल करीब है। आराम घर पर ये डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स को काफ़ी सहूलत है, जो खासकर जो साउथ से जो आ रहे हैं हमारे पास, तो वहाँ वो आराम घर पर उतर कर हमारे हॉस्पिटल को बआसानी से पहुँच सकते हैं और इस हॉस्पिटल का जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार मेरी आवाम से गुजारिश है कि इस कैंप का भरपूर इस्तेफादा हासिल करें जो 31 जुलाई तक जारी रहेगा। और हर किस्म का जो लेज़र का ऑपरेशन होता है, तकरीबन मुख्तलिफ किस्म के लेज़र होते हैं, हर किस्म का लेज़र का जो इलाज होता है वह यहाँ पर दस्तयाब है।
पर तिरछेपन का भी इलाज होता है। पिछले ही महीने तकरीबन 10-15 मरीजों का हम लोगों ने ऑपरेशन किया है और छोटे से बच्चों से लेके जो है जवान बच्चियों तक जो है हमने इस तिरछेपन का ऑपरेशन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पेशेंट्स में जो है यह इलाज 100% कामयाब हुआ है। पेशेंट जो है सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचना है बस, और कुछ जरूरत नहीं है। और एक चीज आपकी इत्तला के लिए ये बता दूं, ये हमारे हॉस्पिटल जो है आरोग्यश्री से भी एम्पैनल्ड है और जिप्सा जितने भी इंश्योरेंस गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है और टीपीएस जितने भी है उससे भी एम्पैनल्ड हो चुका है। और जिस पेशेंट्स और ये गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी जो है और ये वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए भी जो है हमारे पास इसके लिए रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है। अलबत्ता कैशलेस फैसिलिटी मौजूद फिल वक्त नहीं है। EHS की फैसिलिटी हम लोग अप्लाई करे हैं, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो स्कीम भी आ जाएगी इंशाल्लाह, मगर फिल वक्त नहीं है। इसीलिए हमारे अफजल भाई ने आपको पहले ही उससे आगाह कर चुके हैं कि हम लोग खासकर जर्नलिस्ट ब्रदर्स के लिए जो है एक रेफरल पैक के जैसा बनाए हैं जो अपने करीब दोस्त अहबाब को रेफर कर सकते हैं, जिसमें 15% तक जो है हॉस्पिटल रियायत देंगे इंशाल्लाह। अगर जो महल्ले में भी आपके कोई गरीब है उनको भी जो है आप रेफर कर सकते हैं, जाइए हमारे इस पे जो है हॉस्पिटल जाके इलाज कराइए, तो इंशाल्लाह तो हम उसका खास ख्याल रखेंगे ताकि आप जहाँ से भी आ रहे उनको जो है हम फिर वापस उनको वो भी इत्तला देंगे कि ये फला इलाज हुआ, पेशेंट ऐसे इम्प्रूव हुआ और जो है सेहतियाब होके घर पहुँच गया करके भी इंशाल्लाह इत्तला करेंगे। ये बड़ी अच्छी सवाल किया आपने। हमने जो है मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के जो टाइमिंग्स जो है पैम्पलेट में फराहम किए हैं, वो टाइमिंग पर पहुंचकर पूरे कैंप में जो है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक कैंप जारी रहेगा। मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के टाइमिंग मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी जो है तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक है। कुछ और स्पेशलिटीज हैं जो चंद घंटों के लिए है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए, जिसका टाइमिंग आपको बताया गया है पैम्पलेट में। वो टाइमिंग के हिसाब से जो है पेशेंट पहुंचकर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी तो बहुत बड़ा इमरजेंसी हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो 12 बेड इमरजेंसी वार्ड है हमारे पास, यानी 24/7 इमरजेंसी चालू है। कहीं से भी एम्बुलेंस, ट्रॉमा केस हो, कुछ भी केस हो, कोई भी इमरजेंसी हो, सर्जिकल इमरजेंसी हो, एब्डोमिनल इमरजेंसी हो या फिर एक्सीडेंट की इमरजेंसी हो, वो हमारे हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। रीइंबर्समेंट की स्कीम है, लेकिन जो है फ्री कैशलेस फैसिलिटी नहीं है हमारे पास फिल वक्त, लेकिन रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है। गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अगर इलाज करवाते हैं तो उनको रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी है।